वो अब जिसका जीके स्ट्रांग होगा उसके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़ा उसके लिए। सर मेरा ठीक। हम आप मिल करके चेंज करेंगे, सरकार को प्रेशर बनाएंगे तब हो सकता है। सवाल है। हाँ सिलेबस से था, बट डेप्थ में जाके पूछ लिया थोड़ा। पुरानी चीजें पूछ ली कि जैसे लग रहा था कि उसका स्टैंडर्ड था, पहली बात सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा। फैक्ट तथ्य को समझते हैं, सब्जेक्ट को जानते हैं, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो गाइड करके बिना पिछली बार का जो पैटर्न रहा है उससे बिल्कुल हट के जो है बयान है पेपर। दोस्तों नमस्कार। 19 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूटेगा। ये यूपी HESC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम चल रहा है। कल भी लगातार एग्जाम चला, आज भी पहले शिफ्ट का हमने एनालिसिस आपको दिखाया। और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूटेगा। तमाम विषय हैं इसमें, इकोनॉमिक्स का भी पेपर है, पॉलिटिकल साइंस भी है और एंशिएंट हिस्ट्री भी है और भी सब्जेक्ट है। अब किस विषय के छात्र मिल रहे हैं ये भी बड़ी दुविधा है। तो जो भी छात्र मिलेंगे उनके बीच में चलेंगे, जानेंगे कैसा रहा पेपर। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था लेकिन कठिन था जरूर। कुछ लग रहा था कि इस बार पर स्टैंडर्ड थोड़ा कठिन है। कठिन है कि लेंदी है सर? नहीं लेंदी नहीं, कठिन है। हमको लग रहा है अगर पढ़ा जा गया होता, थोड़ा सा और मेहनत किया गया होता तो सरल होता। लेंदी का है कहेंगे। इसके पूर्व में जो परीक्षा हुई थी 2025 में जो निरस्त हो गई, तो उससे तुलना करें तो पेपर आसान है कि टफ है? नहीं, हमको तो लग रहा है टफ है। ये GSGK का जो 30 क्वेश्चन है, पहला खंड कैसा है? वो तो और टफ लग रहा है, बल्कि सब्जेक्ट वाला तो थोड़ा और सही था। क्या पूछा है टफ इतना? कि जैसे लग रहा था कि उसका स्टैंडर्ड था, पहली बात सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा दिया गया था और GS पर उतना दिया गया था, इसकी वजह से और टफ लग रहा है। निर्णायक तो 30 क्वेश्चन है ही कट ऑफ में। बिल्कुल है ना। तो करंट अफेयर्स 23 की थी कि 25-26 की भी कुछ है? नहीं, तो जो है 25-26 के भी कुछ हैं, लेकिन जो है ज्यादातर पिछला ही पूछा गया। ओवरऑल पेपर को आप कैसे रखेंगे? मॉडरेट की श्रेणी में रखेंगे, टफ या इजी? नहीं, हमको टफ लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्या सब्जेक्ट है आपका? इकोनॉमिक्स। तो कहाँ से आप आए पेपर देने? हम तो हैं भदोही से। तो ये पहला असिस्टेंट प्रोफेसर है या कई हो चुका है? नहीं, कई हो चुका। कई हो चुका है। संघर्ष की दास्तां कैसे मुकम्मल होगी बताइए। ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अच्छा, कहाँ पे है सर? ये इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में? यूपी में ही? हाँ, यूपी में ही। तो कॉलेज की नौकरी, उसके बाद प्रोफेसर बनने की चाह, कैसे हो पा रहा है पढ़ाई? पहले का फार्म भरे हैं इसलिए वो पढ़े हैं, दे देते हैं। गोल्ड इज गोल्ड वाली परंपरा अब चल रहा है ना, लगेगा तो लगेगा। नहीं, लगना है, लगना है। तो ये बताएं कि पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा। जो फैक्ट तथ्य को समझते हैं, सब्जेक्ट को जानते हैं, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो गाइड करके बिना क्लास का पढ़े हैं वो नहीं कर पाएंगे। सर योग्यता के आधार पर परीक्षा हो रही है, नेट JRF सारे आ रहे हैं, PhD स्कॉलर आ रहे हैं, यहाँ बौद्धिकता की कमी नहीं है। तो आप ये बताएं कि जब सारे एक ही मानक पे आए हैं तो लगभग पेपर का भी तो नेचर उस लेवल पे पहुंचना ही चाहिए सबको। पेपर का लेवल ठीक है, लेकिन केवल नेट उत्तीर्ण हो जाना या नेट पास कर लेना इसके लेवल को फॉलो नहीं करता है। नहीं सर, सिलेबस तो लगभग एक ही है। सिलेबस तो एक है ना। सिलेबस में पैटर्न जो पूछने का है वो बहुत अच्छा रहा। तो पैटर्न कैसा? पैटर्न बहुत अच्छा रहा। जो तथ्य को समझते हैं, सब्जेक्ट को समझते हैं, वो कर लेंगे। 100 क्वेश्चन में आसानी से कितना बन पाएगा? आसानी से हमें लगता है 76-72 क्वेश्चन GS मिला के आसानी से कोई कर लेगा। कई एग्जाम देने का आपका अनुभव है, पूर्व के एग्जाम के आधार पे इस एग्जाम को आप दे चुके हैं, तो ये बताएं कि कट ऑफ हाई जाएगी या सेम रहेगी? नहीं, कट ऑफ तो नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए 75 के ऊपर ही जाना चाहिए। 75 के ऊपर जी। इसमें इकोनॉमिक्स में सीटें भी कम? जी, सीटें भी इकोनॉमिक्स में कम? हाँ, कम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपका निश्चित हो। धन्यवाद। ये बताएं कहाँ से आप आए? मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा चित्रकूट। यस। तो ये पहला असिस्टेंट प्रोफेसर है आपका? नहीं, ये सेकंड अटेम्प्ट है। 21 वाला भी आपने दिया था? यस। 2022 वाला एक बार आप दे चुके हैं जो निरस्त हुआ है। नहीं, 22 में कहाँ, 25 में हुआ था ना। वही 22 नोटिफिकेशन तो 22 का ही है ना। हाँ, दे चुके हैं। तो उसके तुलना में ये पेपर आसान है कि कठिन है? टफ है, उसकी तुलना में टफ है। तो जो 25 वाला पेपर उसमें हुआ था आपका? नहीं, उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया ना। अच्छा, नहीं उसका पेपर उसका सही था? उसका सही था, ये वाला टफ था। तो ये बताएं कि 100 क्वेश्चन में जो 30 क्वेश्चन GK GS का है उसका लेवल क्या है? मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ इजी थे, कुछ बहुत टफ थे। GS के सारे विषयों के समानुपातिक क्वेश्चन है, हाँ जैसे हिस्ट्री पॉलिटी सबसे क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन आए। करंट अफेयर्स कहाँ पूछा? करंट अफेयर्स तो इसमें सही पूछा है, 26-25 का पूछा है। कल तो करंट अफेयर को लेके बच्चे लगातार परेशान थे 2023 का, इस बार सही पूछा करंट अफेयर्स। और ऑप्शनल आपका कैसा रहा? 70 क्वेश्चन इकोनॉमिक थे। ऑप्शनल मॉडरेट था, इजी नहीं कहेंगे,
सारे मतलब सिलेबस से पूरे चैप्टर से सवाल है। हाँ सिलेबस से था, बट डीप डेप्थ में जाके पूछ लिया थोड़ा, पुरानी चीजें पूछ ली इसलिए। प्रोफेसर भी बनने जा रही हैं, परीक्षा की अपनी गंभीरता भी एक होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पेपर लेंदी भी है क्या, जैसे समय अभाव कोई टाइम टेकिंग है। हाँ टाइम टेकिंग है। समय की कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं दिक्कत नहीं हुई है, पर कंपेयर करें पहले से तो टाइम टेकिंग था। पहले के जो एग्जाम हुए हैं इसी के, इस बार का लेंदी था थोड़ा। बहुत बहुत शुभकामना, क्वालिफाई करिए आप। थैंक यू। कि कहाँ से आप आए? जबलपुर से, जबलपुर से। मध्य प्रदेश। दूर दूर से लोग आ जा रहे हैं एग्जाम देने। जी सर। तो आप नेट हैं कि जीआरएफ हैं? नहीं सर, मैं पीएचडी हूँ। मैंने पीएचडी किया। जी। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री। तो कैसा रहा एंशिएंट का पोर्शन, कैसा रहा? ठीक था सर, मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी नहीं, मॉडरेट। मॉडरेट। मेरे हिसाब और 30 क्वेश्चन जो जीके जीएस के हैं, हाँ वो अब जिसका जीके स्ट्रांग होगा उसके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़ा उसके लिए। सर मेरा ठीक था, बहुत अच्छा नहीं है, मैंने जीके पे नहीं ध्यान दिया था इतना, तो मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ। 30 क्वेश्चन तो निर्णायक होंगे ना मैम? बिल्कुल होंगे सर, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं था ना ज़्यादा, इसलिए। तो आप कहीं जॉब में भी हैं? जी हाँ सर। गवर्नमेंट जॉब? जी। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं कि और? नहीं सर, मैं लेक्चरर हूँ। अच्छा। मध्य प्रदेश में। जी तो इतिहास की होंगी आप ना? हाँ जी, इतिहास की। कैसे हो रही है पढ़ाई वहाँ भी यहाँ भी? सर अच्छी हो रही पढ़ाई तो, इतिहास तो अच्छा ही है, बस बाकी अदर पे ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे इसलिए। और बच्चों की पढ़ाई इस समय तो भी आपको पता है बहुत बिजी रखा है टीचरों को, तो पढ़ने का टाइम भी कम मिल पा रहा है। ओवरऑल पेपर कैसा लगा? ठीक था। बहुत बहुत शुभकामना मैम। देखिए ये परीक्षार्थी हैं और परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के। सर कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। क्या सब्जेक्ट है सर आप? मेरा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स। जी। तो कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। अब धांधली ना हो अन्य स्तरों पर, यहाँ पर तो ठीक है। अब बहस आपने छेड़ी दी है तो बस एक क्वेश्चन है 2022 का। नहीं कोई तो सामान्य जन की भाषा है सर, ये दंश झेलता युवा है। दूसरी बार हम दे रहे हैं, पिछली बार दिए थे, कैंसिल हुआ था पिछले साल। 17 मार्च को, मेरे ख्याल 17 अप्रैल को हुआ था मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया, फिर से अवसर मिला है। अब फिर दोबारा तीसरी बार अवसर ना मिले, इसी पर हो जाए, अगर होना हो तो हो जाए, ना होना हो तो भी ठीक है। 2022 का नोटिफिकेशन है। 3 साल के बाद एग्जाम हुआ, निरस्त हो गया, 4 साल के बाद पुनः परीक्षा हो रही है। तो ये बताइए कि 4 साल का ये जो मतलब गैप है, और ऊपर से जो बेरोजगारी का दंश झेलता युवा है, इसकी परिपाटी कब चेंज होगी और कब वो दिन आएगा जब एक सत्र, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक ज्वाइनिंग होगी? हम आप मिल करके चेंज करेंगे, सरकार को प्रेशर बनाएंगे तब हो सकता है, ऐसे तो होगा। मतलब वो लोग अन्न खाते हैं ना, वो तो नीति नियामक लोग क्यों ऐसी नीति बनाते हैं? अध्यक्ष मेंबरान खोजने में 2-2 साल लग जाता है। हमारे आपके बीच के ही जाते हैं, हमारे आपके बीच के ही जाते हैं जो बनाते हैं, नियामक बनाते हैं, और वही लोग फिर ये कार्य करते हैं। या धांधली में भी हमारे आपके बीच के ही लोग हैं, तो फिर दोष एक व्यक्ति को कैसे दिया जाए? हमें भी तो अपने स्तर पर सुधार करना चाहिए। सरकारों का गठन उनकी नैतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं है? जिम्मेदारी है सरकार की, सबसे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी और आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम कितना आवाज उठा रहे हैं इसके लिए, हम कितना यूनाइट हो रहे हैं इसके लिए, ये भी तो होना चाहिए ना। हमें भी तो यूनाइट होना चाहिए ना। कितना पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, अब परिणाम आने पर दिखाया, अब तो जाकर के मिलाएंगे फिर कितना सही हुआ, कितना क्वेश्चन जीके जीएस का कैसा रहा? ठीक था, मतलब मॉडरेट था। कुछ पॉलिटी वगैरह क्वेश्चन अच्छे थे, हमारा बैकग्राउंड चूंकि इकोनॉमिक्स है तो। और इकोनॉमिक्स से 70 क्वेश्चन कैसे रहे? वो अच्छे थे, क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब ठीक था। जो पढ़ा है उसके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पेपर को आप लेंदी रखेंगे या इजी या मॉडरेट या टफ? मॉडरेट है। हाँ, अब चूंकि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैं कंटिन्यू हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ जो पेपर पढ़ाता हूँ मेरे लिए इजी लगा। जो पेपर नहीं पढ़ा रहा हूँ वो हैबिट में नहीं है, तो ठीक ये कह सकते हैं थोड़ा सा टफ लगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला बिहार बक्सर का हूँ, लेकिन मैं यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आर्य महिला पीजी कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आर्य महिला पीजी कॉलेज में। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर करुणा सागर दुबे। बहुत बहुत शुभकामना, आप इसमें क्वालिफाई करिए सर, ज्वाइन करिए। धन्यवाद सर। कहाँ से आप आए? मैं यहीं कर मतलब यहीं पे रहता हूँ। मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा, लेकिन मैं यहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, इलाहाबाद से। हाँ जी, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। तो कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक रहा। इस बार का पैटर्न हर बार से अलग है। हाँ। इस बार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए थे। हाँ। और काफ़ी एनालिटिकल भी था। और हमने देखा कि पिछले जो परीक्षाएं हुई उसमें 2023 का करंट पूछा गया, लेकिन इस बार इसमें 2025 का पूछा गया करंट। तो ये वाला पेपर काफ़ी अलग है दोनों से। पेपर 1 भी अलग है और सब्जेक्ट का पिछले बार का जो पैटर्न रहा है उससे बिल्कुल हट के जो है बयाना है पेपर। 23 का ये कौन सा चलन है? पेपर परीक्षा 2026 में हो रही है।
अब देखिए, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है उस पर ना बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं, हम तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं ना। जिस प्रकार के एक्सपर्ट बुलाए होंगे उनकी वो हमारे गुरु हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो हम उनके ऊपर कैसे उंगली उठाएं कि आप हमें ये क्वेश्चन दीजिए, ये क्वेश्चन मत दीजिए। ये उनका निर्णय है, हमारा काम है, ये सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए विशेष पेपर है। उनका निर्णय सही है, लेकिन उनका निर्णय ये भी होना चाहिए कि 2022 का नोटिफिकेशन और परीक्षा 26 में करा रहे हैं, तो गुरु को हम इस पे डांटेंगे नहीं। नहीं, ये गुरु का काम नहीं था, ये सरकार और जो आयोग की अध्यक्ष है थी पहले, उन सब का काम था, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं थी, उसको दूर कर लिया गया है। अब जो परीक्षा हो रही है काफ़ी शुचितापूर्ण, और चाहे प्राइमरी का एग्जाम हो यूपी में और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, बिना कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरे आज तक किसी की ज्वाइनिंग लेटर मिला नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये समस्या देखिए भारत में है, और भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ के लोगों की जो लालसा है, जो करप्शन करने की जो उनकी इच्छा है, हमें ये देख रहा हूँ कि सारे प्रोफेसर जो बन जाते हैं वो लोग अपने घर के महिलाओं को या अपने जो भी उनके खास होते हैं उनके लिए प्रयास करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे करके कहीं ना कहीं से अवैध तरीके से जो है धांधली करवाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस बार तो हमें खुशी है कि ऐसे अध्यक्ष आए हैं जो इतनी कड़ाई के साथ, और उसकी आज अध्यक्ष महोदय आए भी थे आप लोगों के परीक्षा केंद्र पे। जी, अब तो हम परीक्षा दे रहे थे तो हमें नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन उनको देख करके ऐसा उम्मीद जगती है कि हाँ, न्याय की स्थापना हो सकती है। हम छात्रों के साथ जो धांधली होती रही है अभी तक इस कमीशन में, अब उसका कहीं ना कहीं अंत होता दिख रहा है। क्या प्रशांत कुमार परेशानियां दूर कर पाएंगे छात्रों की? जी, हमें उनके ऊपर विश्वास है। उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए हमें लगता है कि वे बहुत ही सख्त और बहुत ही नियम से काम करने वाले इंसान हैं। तो जहाँ तक उनके मतलब अधिकार क्षेत्र में चीज़ें हैं, वे बहुत ही न्यायपूर्ण होने वाली हैं। अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई व्यवस्था बनती है तो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक उनका अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक हमें विश्वास है उनको। चलिए ठीक है, उनका न्याय भी देख लिया जाएगा। ओवरऑल पेपर कैसा लगा? ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा रहा, और बस क्या लग रहा है, कट ऑफ हाई जाएगी कि वो सेम रहेगी? नहीं, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी इस बार। हमें लग रहा है कि पिछली बार से कम ही जाएगी। पिछली बार तो कट ऑफ हाई नहीं था, मतलब सिर्फ उसका रिजल्ट ये आया था तो उसमें कोई कट ऑफ था नहीं, लेकिन अभी तक जो भी रहा होगा कट ऑफ औसतन उससे कम या उसके ही आसपास होगा, इससे हाई नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुभकामना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो दोस्त।